साइन नहीं करूंगा। मां, इस वसीयतनामे पे ये आपका बेटा साइन करने से साफ इनकार है। लेकिन जैसे दस्तखत क्यों नहीं करोगे? जानना चाहती हैं? हाँ। तो क्यों करूं मैं वसीयत तेरे नाम पे? मां, तो क्यों करूं मैं वसीयत तेरे नाम पे? ये रियासत है मेरी, मैं हकदार हूँ। ओ बाप के बाद बेटा वारिस बने। इतना नादा नहीं मैं समझदार तो जिनके बेटे हो तो उनकी पत्नी हूँ मैं। बेटे से ज्यादा पत्नी का अधिकारी है और ये हुकूमत यहाँ पर चलेगी। ये हुकूमत यहाँ पर चलेगी। उसको कहना हरामजादे, दस्तखत करोगे या कि नहीं? नहीं करोगे? नहीं करूंगा। तो तुम हो सौतेली मां और सगी मां नहीं। सुन रही हो ना? तो तुम हो सौतेली मां और सगी मां नहीं। दस्तखत करने से सब ये इनकार है और ये रियासत है मेरी, मैं हकदार हूँ। ये रियासत है मेरी, मैं हकदार हूँ। इतना नादा नहीं मैं समझदार हूँ। हरामजादे, क्यों नहीं करोगे? भैया जय सिंह को इतना सता
हरामजादी छोकरी मेरी बेटी है और उसकी तरफ बोल रही है। मेरी बिल्ली और मुझे को काटे। हराम बोल, ये सब जो कर रही किसके लिए कर रही हूँ? तेरे लिए कर रही हूँ, तो तुझे नहीं चाहिए। लेकिन माँ, आप ये जो कर रही हैं शायद ये गलत कर रही हैं। मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे सिखाएगी? मुझसे पैदा हुई और मुझे को सिखाती। माँ बोल, ये तो हाँ बिटिया है, क्या तुम्हें लगता है? हमको नहीं लगे तो हाँ बिटिया। हरामजादे क्या दूसरे तो हाँ इस तरह बतलाता ही नहीं है, किस तरह बतलाती है? मंत्री जी को बुला कर लाओ इसी वक्त। मंत्री जी का? हाँ, माँ तुम कैसी माँ हो? अरे अपने बच्चे को कैसे तुम मार सकती हो? कैसे? क्या हुआ? इस हरामजादे ने दस्तखत किया या फिर नहीं किया? दस्तखत किया, क्यों नहीं किया दस्तखत? माँ मंत्री दुर्जन सिंह, उस दिन का नसीहत तू भूल गया शायद। और आज माँ बेटे के बीच में आया तो उतार के इतने जूते मारूंगा साले सर के बार गंजे हो जाए। तुम साले हमारा एक रोमा नहीं टेढ़ कर सकते। चुपचाप दस्तखत कर दो, नहीं वो मार मारूंगा। हरामजादे, शक्ल पहचान में नहीं आएगी। गंदी नाली के कीड़े पहाड़ों पे चढ़ने को सोच रहा है। मेरे ही राज का नमक खा करके हुकूमत मुझ पर चला रहा है। अरे कौन होता है? कौन होता है मेरे माँ और बेटी के बीच में आने वाला? मैं कौन होता हूँ? कौन होता है बे? महारानी, जरा इस लौंडे को समझाओ कि मैं इसका कौन होता हूँ। बता इस हरामजादे। जानना चाहते हो इनके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है और मेरा रिश्ता क्या है? ये बताओ। माँ मैं जानता हूँ कि ये 20 वर्षों से हमारे यहाँ नौकरी करता है, गुलामी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सर पर बैठ जाए। इसको निकाल दो यहाँ से। माँ ठहरो बेटा, ये बताओ मैं तुम्हारी कौन हूँ? आप मेरी माँ हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ तो होने वाले तुम्हारे डैडी है, देखना चाहते हो? खराब है। देखा, रिश्ते में मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ। रिश्ते में मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ। नाम है मंत्री दुर्जन सिंह। अब बोल हरामजादे, दस्तखत करेगा ये ना? नहीं करूँगा। और आज मुझे सब समझ में आ गया। आज सारी हकीकत मुझे मालूम हो गया। मंत्री जी और मंत्री जी और मंत्री जी, मैं समझ गया अब सब तुम्हारी चाल है। मंत्री जी मैं समझ गया और सब तुम्हारी
सतवंती का क्या ये दस्तखत नहीं करेगा, इसलिए इसी बात इसको फांसी पे चढ़ा दो। ना रहेगा बस और ना बजेगी बांसुरी। चढ़ाई शराबजादे को तार पे लगाओ इसके गले में फांसी का फंदा। इस शराबजादे को अभी जान से खत्म करके हम लोग चैन की नींद सोएंगे। दरबारियों होशियार हो जाओ, होशियार। अगर बदतमीजी करोगे तो समझ जाओ। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 और यहाँ किस लिए आए हो? वाह, क्यों नहीं? महारानी सतवंती, शायद तुम मुझे नहीं जानती हो। लोग मुझे डाकू मलखान सिंह के नाम से जानते हैं। मलखान सिंह, यहाँ किस लिए आए हो? महारानी जी, शायद तुम्हें या फिर तुम्हारे कानों में हमारे ऐलान की आवाज नहीं पड़ी। कैसा ऐलान है? हमारा ऐलान था कि इस जूनागढ़ के अंदर कोई भी इंसान किसी पर जुर्म नहीं ढा सकता है, किसी को सता नहीं सकता है, किसी को परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन आज तूने वो गुस्ताखी की है, एक मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश। मलखान, शायद तुझे मालूम नहीं है कि महारानी सतवंती का
चलता है। दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। महारानी सतवंती, हमारे सामने ना किसी का दबदबा चलता है और ना किसी की रंगबाजी चलती है। हाँ, और सुन, मैं इस लड़के को लेकर जा रहा हूँ। मलखान के बच्चे, तेरी ये मजाल नहीं, वो मेरा बेटा है, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकती। देखता हूँ किस माँ ने उस लाल को जना है कि इस बच्चे को ले जाने से रोक ले मुझे। ठहरो मलखान, तुम्हारे जैसे मलखान को, सही कहते हो, तुम्हारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती हो, और तुम तो सिर्फ एक हो। वाह वाह महारानी जी, अभी अभी तुमने कहा कि हमारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती हो, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम है। अरे महारानी, अगर तुम हमारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती हो, तो ये मलखान सिंह है तुम जैसे छिनारों को क्या साल में 3365 अपनी जांघों से जाने ना पाए यहाँ से। हरामजादे, अगर कदम बढ़ाया तो हरामजादे काट कर रख दूंगा। चुपचाप इस लौंडे को हमारे हवाले कर दे। कहाँ जा रहे हो ये बता। अभी तक जब डाकू लोग आ गए तो तुम कहाँ गायब हो गए? सुन लियो, हम कहाँ रहे हैं? हम भाला में तेल लगावत रही, जो जल्दी चला जा सर, चाप दे। भाला में तेल लगा रहा था और वहाँ हमारे मंत्री जी को इतने जोर पर लात मारा कि जमीन में गिर गए। महारानी जी चिंता मत करो, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, उस रामजादे का पीछा करता हूँ, उस रामजादे के टुकड़े टुकड़े। ठहरो, वो एक डाकू है, राजकुमार जय सिंह को ले गया तो ले जानी थी। डाकू है, वो ले गया यहाँ से, वो खुद बियाबान जंगल में जय सिंह का कत्ल कर देगा। समझ में आई बात? वाह, यानी जो काम हम करने वाले थे अब वही कार्य वो करेगा। ठीक है, इससे हमारे रास्ते का रोड़ा भी खत्म हो जाएगा और हमें परेशानी भी नहीं होगी। एक काम करना, क्या? देखो मेरी बेटी सयानी हो गई है, आप जाइए कहीं अच्छा सा वर देखकर, अच्छा सा घर देखकर उसकी शादी पक्की कर दो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, अच्छा सा घर अच्छा सा वर देखकर आऊंगा, आपकी बेटी का रिश्ता जरूर तय करूंगा। बढ़िया पर धुलायो, हरामजादे जूते से मारूंगा। बोलो नहीं तो तुमको मेरी जान, अब हमारे रास्ते का रोड़ा भी खत्म हो गया है और मैं जा रहा हूँ आपकी बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए। ठीक है, जाइए। काफी दिन गुजर गए, जाते जाते बस एक बार प्यार से दे दो ना। क्या? चुम्मा। जब देखो तुम्हें चुम्मा की ही पड़ी रहती है। चाहिए तो लीजिए चुम्मा राजा।
इनके चुम्मा का हो गए, लड़कवन के चटुआ हो गए। देखो मंत्री जी, मेरी बेटी के लिए वक्त ढूंढने गए हैं। हाँ हाँ आप अपनी बेटी रंजना को बुलाकर कुछ बातें कर लेती हैं। हाँ बिल्कुल भाई। क्यों नहीं? बेटी रंजना, जी मम्मी। क्या मुझसे नाराज है क्या? नहीं। वो तो समझा रही थी। किस तरह समझाया जाता है? देखो बेटी, जब प्यार से समझा रही हो अपनी बेटी को और भड़का रहे हो। बेटी रंजना, देखो तू सयानी हो गई है, इसलिए तेरे लिए मंत्री साहब दूल्हा खोजने गए हैं। क्या? दूल्हा यानी अब तुझे शादी करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अभी मैं शादी नहीं करूंगी? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अभी मैं पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई तो शादी के बाद भी होता है। देख बेटी, इधर आ। तेरी शादी हो जाएगी तो मैं छुट्टी पा जाऊंगी, आराम से इस राज करूंगी। समझ में आई? अरे तेरे लिए दूल्हा फंटा ढूंढ कर आएंगे। मेरी बेटी भी कम नहीं है, लाखों में है, लाखों में। क्या बाल हैं, क्या झुमके हैं, क्या आंखें हैं और क्या होठ हैं। मेरी बेटी तो अप्सरा है, अप्सरा। क्यों बेटी? आप कौन? महारानी जी, मेरा नाम डाकू मेहरबान सिंह है। डाकू मेहरबान सिंह? जी हाँ। बोलो, क्या काम है, किस लिए आए हो? महारानी जी, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं महारानी। मैं आपके इसी जूनागढ़ राज्य में रहता हूँ। मैंने सोचा क्यों न चल के यहाँ की राजमलिका से मिल लूँ। तुमने ठीक किया। लेकिन महारानी जी, बोलिए। यहाँ आने के बाद मैं क्या सुन रहा हूँ, आप किसी की शादी की बातें कर रहे हैं। अपनी बेटी रंजना की शादी की बात कर रहे हैं? हाँ। महारानी जी, कहिए। अगर आपको एतराज न हो तो मैं आपकी बेटी से दो बातें कर सकता हूँ। दो बार? जी हाँ। कुछ कहना नहीं मेरी बेटी को? नहीं महारानी जी, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँ। ठीक है, दो बात क्या, चार बातें करिए। बेटी रंजना, देखो ये मेहरबान है, तुमसे कुछ बातें करना चाहता है। बातें कर लो, मैं यहाँ की महारानी हूँ, मेरा दबदबा चलता है, करना नहीं। ठीक? वाह, सचमुच में महारानी जी आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। अरे लाखों में है, लाखों में। सच कह रही हैं। जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। बिल्कुल आप पे गई है। अरे मेरी बेटी है ना। सच में महारानी जी, वो बड़ा ही खुश नसीब होगा जो आपकी बेटी के साथ महारानी जी। साहब, ये क्या कर रहे हो? आपने तो कहा दो चार बातें करूंगा और मेरी बेटी को तो किडनैप कर लिया। महारानी जी, मेहरबान का ऐलान है, इस जूनागढ़ में किसी के यहाँ खुशियां नहीं मनाई जाएंगी और ना ही किसी के यहाँ शादी विवाह वो होगा। आया था तो उसका ऐलान था और ये आया इसका ऐलान है। यहाँ खुशियाँ कोई नहीं मना सकता है। हाँ महारानी जी। देखो मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं खुशियाँ नहीं मनाऊंगी। तुम्हारी बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे अपने साथ ले जाऊंगा। और तू बातें करा लियो तू बात। अगर मैं जानती तो ऐसा नहीं करती। देखो मेहरबान सिंह, क्या कहना चाहती? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, इसलिए जोड़ कर हाथ मिलती
करे आपसे, जोड़ कर हाथ मिलके करे आपसे, मेरी बेटी की महारानी जी खता जानना चाहती हो तो सुनो मेरी बात। याद है मुझको वो दिन, अरे पापनी, याद है मुझको वो दिन, अरे पापनी, जब की भाभी गई में विसुर धाम को, फैसला उस दिन तूने किया कुछ नहीं। ऐसा फैसला बता रहा हूं, फैसला उस दिन तूने किया कुछ नहीं। जेल खाने की मुझको सजा है मिली। मेहरबान सिंह, आखिर मेरी बेटी नगान है, इससे ले जाकर के क्या करोगे? इसे चलिए आप जाके तुम्हें मैंने कहा, चलिए आप तो भाई महारानी जी हाँ ये जानना चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को ले जाकर करूंगा क्या? हाँ, क्या क्या करोगे? महारानी जी आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? आपकी बेटी को ले जाऊंगा अपने साथ बियावान जंगल, और वहां ले जाकर इसे 12 बच्चों की माँ और तुझे 12 बच्चों की नानी बनाऊंगा। अब तुम नानी बन गई हो, मंत्री जी नाना बन गई है। ज्यादा मामा बनने का शौकिया आ रहा है। देखो मेरी बेटी नादान है, मैं चाहती हूँ जो मेरी बेटी के साथ करना चाहते हो वो मेरे साथ कर लीजिए। मेरी बेटी हरामखोर, तू जैसी बच्चलन औरत के साथ ना जाने कितनों ने अपना मुख काला किया होगा। और महारानी जी जो बात तेरी बेटी में है अब तुझ में